जो प्रतिनिधिमंडल है भाजपा का, वह चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। और आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, जो प्रेस को संबोधित करेंगे। मत गिराना इसमें, रखो यार, जल्दी रखो, मत गिराना। ओके, थोड़ा, हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। इस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं, कानून मंत्री मेघवाल जी, पार्टी का महासचिव अरुण सिंह जी और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर के कमीशन से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कोई विशेष काम होगा तभी आते हैं, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन जाने का मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है, आपका मेरा सबका प्रधानमंत्री होता है। चुनाव में मत प्राप्त करके हमारे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद के बाद दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का भारत देश का प्रधानमंत्री हुए हैं। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन चीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री हम सब का नाम ऊंचा करके दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज वह पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, उसका भी साल गिरा है। और आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है
और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे। इसका जरूरत नहीं होना चाहिए और सब लोग को सबक मिलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को होते हुए इतना गलत काम, इतना गलत बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए। इसका भी हम लोग ने मांग किया है। चुनाव आयोग ने हमारे बातों को सुन करके उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। हम आश्वासित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं, एक मिनट, मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं कि हमारे मीटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दें। Today we appeared before the full commission to bring to the notice of the commission that no less a person than the president of the Congress party and the leader of the opposition in Rajya Sabha has spoken in such condemnable words, and not just anywhere, not sitting with his friends. He went choosing an election-bound state, sitting there, addressing the media, and in that chose to call the Prime Minister a terrorist. And as Kiranji rightly said, today we mark the solemn and a very soulful day of 1 year completion after the Pahalgam attack, where civilians, unarmed civilians, were killed right in front of their families. We are just marking today the first complete year. And on the eve of that day, today, President of Congress Party goes to an election-bound state, Chennai. He sits in a press conference and says this. It has been a pattern in the Congress Party that they use chosen abusive language against the Prime Minister. And they repeatedly use it. There's no change or correction in their course. They have not changed their approach. And today, when we appeared before the commission, the full commission, we highlighted the fact that if a party repeatedly does this and calls the Prime Minister all kind of abusive names, today the words that Shri Mallikarjun Kharge has used, calling him a terrorist, is the bottommost in the pit that they have falling. A country where its Prime Minister has repeatedly said zero tolerance for terror. We will take every action, as opposed to the way in which Congress-led UPA acted on terrorists. They did all kinds of compromises. They didn't take any action. Whereas you find a Prime Minister who has taken sternest position and made sure terrorism is not given any inch of a space in this country. And here is the Congress Party President calling him a terrorist. Outrageous. It's, as was rightly pointed out by our Law and Justice Minister in the Commission, it's both an insult to the elected mandate given by the people of India. 140 crore people have given this mandate. It's an insult. More importantly, it is an insult to the entire system in this country, where through elections people choose their leader, and once chosen, he is the leader for the entire country. So we have demanded that the Election Commission take it in all its seriousness. The election process is still on. Tomorrow you have election in Tamil Nadu and phase 1 in Bengal. And here is a party which is completely frustrated and in its deep hate towards the Prime Minister
They're using words to insult him as a person and insult the Prime Minister, which is an institution that Prime Minister Modi holds. It is an insult to the mandate of the people. So we've requested the Commission to take this in all its seriousness and act firmly and sternly. Thank you. मुझे एक चीज सिर्फ एक चीज और कहना है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करना है वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा है। जितने टेररिस्ट हमारे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सारा टेररिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सारा टेररिस्ट को हम खत्म करेंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को भारत का जनता सबक सिखाएगा। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश का जनता सबक सिखाएगा, लेकिन टेररिस्ट को मोदी जी के नेतृत्व में ही सबक सिखाएगा। Sir, the Congress party basically says the Congress. कोई प्रेस वेस्ट बंगाल के बारे में बोला क्या आप लोगों ने? वेस्ट बंगाल अभी ये आज हम लोग स्पेसिफिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा है, वो विषय को लेकर के हमने स्पेसिफिक कंप्लेंट लॉन्च किया है। बहुत जोर कार्रवाई करने के लिए मांग किया है और हम लोगों ने सुझाव भी दिया है। कई प्रावधान है, चुनाव अच्छा से चलना चाहिए, कमीशन को हम साथ देते हैं, हम कमीशन का सम्मान करते हैं, लेकिन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव प्रक्रिया को खराब करने के लिए कोई भी पार्टी काम करता है तो उसका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो उसमें पश्चिम बंगाल की सम्मिलित हो जाता है। Sir, Congress party has said that Mallikarjun Kharge has clarified over this remark. They said that he was saying that they are being terrorized by the agencies. He has, in fact, Mallikarjun Kharge ji has qualified his own statement by using foul language. Is Prime Minister using agency to terrorize the people of the country? Agencies are constitutional bodies. They are all statutory bodies. Calling them terrorist organization, that itself shows that the mentality of the Congress party is degraded. How can Congress party misuse their own position as the principal opposition party to abuse the Prime Minister? That is the question. Sir, have you also asked to register a case against Mallikarjun? वो तो part of the